फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसे कि आप जान रहे हो, हमारे सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को हम लगातार बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कुछ कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो, जिससे हमारे अंदर कुछ बदलाव हो। हमें अपने आप को कंस्ट्रक्टिव मोड में रखना है, डिसकंस्ट्रक्ट अपने आप को तोड़ने जैसा कुछ भी जो तुम्हें फील करा रहा है उन सब से मुक्त होना है। ये सब जो चीज़ें तुम्हारे अंदर आ रहा है, डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से तुम परेशान हो या तुम किसी वजह से तुम कुछ गलत कर रहे हो, उन सब का सल्यूशन है तुम्हारा डिसिप्लिन माइंड। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो, तुम अगर अपने आप को सुधार सकते हो तो तुम एक बेहतर बन सकते हो। और जब तुम खुद बेहतर बनते हो तो आप दूसरे को भी सुधार सकते हो। तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी आती है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। जब तक तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं आती कि खुद को बदल सको, तब तक तुम लड़ते रहो। तुम्हारे लड़ते रहना ज़रूरी है। तुम्हारा फाइट करने की रोज़ जो जिद है वो तुम्हें जीत दिलाएगी। ये जिद जो तुम्हें रोज़ लड़ने को मजबूर करती है, जो ये जिद जो तुम्हें लगातार बेहतर बनने की कोशिश करवाती है। लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम तक सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हारा अगर सच बताऊँ तो अपना वाई तुम्हारा क्लियर है। तुम क्यों कर रहे हो उस काम को, तुम्हें अगर पता है तो तुम बेहतर बनते जाते हो मेरे दोस्त। तुम्हें रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट के साथ काम करना होगा। मुझे पता है आज थोड़ी एक जंग है मेरे खुद की और मेरे डर की। उन डर में से और मुझ में से आज कौन जीतेगा, आज ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आज रात तक मिल जाएगा। ये जवाब बड़ा अनोखा है, शायद हम हार भी जाएं, पर मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी पूरी ताकत जीत की है और आज हम जीतेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। ये माइंडसेट के साथ हम जा रहे हैं कि हम जीत के दिखाएंगे। हमारे पास जीत के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। उसने क्या बोला था? उसने बोला था अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें उस पानी की छींटे, मतलब उस पानी की वो समझनी होगी कि तुम अब तड़प रहे हो, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। जब तक तुम उस कगार पे नहीं पहुंच पाते, तब तक तुम्हारे अंदर विद्रोह नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे अंदर क्रांति घटित नहीं होगी। तुम तब तक अपने डर को बचा के रखोगे जब तक तुम्हारे को ये समझ नहीं आता कि तुम किस पेन से गुजर रहे हो, कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। तो सबसे बेस्ट तरीका कि अपने दर्द को इतना उजागर कर दो, इतना उजागर कर दो कि तुम बिना कुछ सोचे समझे बेहतर का ऑप्शन चुनो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे कुछ ऐसा चुनने के लिए। तो अपने पेन से कनेक्ट कर अपने माइंड को। जब तुम अपने पेन से अपने माइंड को कनेक्ट करता है, तब तेरे अंदर साथ आता है, तब तेरे अंदर पोटेंशियल आता है खुद के लिए काम करने के लिए। तब तेरा फियर भी काम नहीं करता, क्योंकि अब तेरा डर से भी बड़ा तेरा पेन हो चुका है। अब तेरा दर्द इतना गहरा हो चुका है कि तू अब अपने डर से लड़ना चाहता है, तू चाहता है उसे तोड़ना, तू चाहता है क्रांति घटित करना। ये क्रांति अंदर से शुरू होगी दोस्त। ये क्रांति छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी। जिस दिन ये क्रांति घटित होने लगेगी, जिस दिन तू अपने आप के लिए बेहतर करने की तू लगातार कोशिश करता रहेगा, तो उस दिन इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। यही तो सेल्फ ग्रोथ की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, ये भी उस किसी क्रांति का लक्षण है जिसके बाद ये घटित हुआ। जब मैंने थोड़ा सा, मुझको लगता था कि मैं जो कर सकता था मैंने वो किया, विदाउट किसी के जजमेंट के मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। तो मेरे अंदर एक क्रांति घटित हुई कि आज मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। ये क्रांति का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब एक और क्रांति हमें लगातार लाते रहेंगे। हर एक मुद्दे पे हमें अपने डर को रौंदना होगा। बिना किसी सोचे समझे हमें लड़ते रहना होगा, क्योंकि हमारा लड़ना जरूरी है। हम जैसे कह रहे थे ना, अभी तक हम थिंकर थे, अब हम फाइटर बनेंगे। अब हम सोचने वाले नहीं, अब हम लड़ने वाले बनेंगे। अब हम अपने आप को बदलने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। हम जो एक्चुअलिटी में थे उससे एस्केप नहीं कर रहे हैं, हम उसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसमें जो बेहतर कर सकते थे हमने वो किया। और यही हमारी खुद के साथ ईमानदारी है, यही हमारी खुद के सत्य के प्रति निष्ठा है, और यहीं से सुधार होता है समाज का, सोसाइटी का। जो कमियाँ हमारे अंदर रही है उन सबको एक्सेप्ट करते हुए हम जो आज कर सकते थे अपने डर को ख़त्म, हम वो आज कर पा रहे हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है खुद को बदलने की, तो हम आज वो करेंगे। हमारे अंदर आज साहस है खुद को बदलने का,
शायद 1-2 हफ्ते बाद ना रहे। आज हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है, आज हमारे पास कुछ कर जाने की हिम्मत होनी चाहिए कि हमें आज करना ही है कैसे भी करके, और कोई ऑप्शंस नहीं बचता। अगर तेरे पास कुछ ऑप्शंस बच रहा है तो वही ऑप्शंस है तुझे कमज़ोर बनाए रखने का। अपने आप दर्द को अब बाहर लेके आ मेरे दोस्त, अपने दर्द को बाहर लेके आओ, दर्द को यूज़ कर, अपने डर के साथ लड़ने के लिए मजबूर कर। क्या होगा अगर तू ये नहीं करेगा? तो इसी तरह से डरता रहेगा तो क्या होगा? क्या इमेज तेरी होगी? क्या तू आज जो है वो ही 10 साल बाद भी अगर होगा तो क्या होगा तेरे साथ? उस डर की फीलिंग को समझने की कोशिश कर। उस डर के बाद जो तेरे अंदर पैदा होगा उसके बारे में सोच। अब तू पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता है, तो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तू अपने अब कंफर्ट जोन में रहने लगा है। अब तू इसी तरह की ज़िंदगी जी रहा है और तुझे अब घुटन महसूस हो रही है, और ये घुटन महसूस तुझे इतनी तगड़ी तरह से हो रही है कि तू अब खुद को ख़त्म कर देना चाहता है, दुनिया को ख़त्म कर देना चाहता है। तू एक हिंसक इंसान बन चुका है। क्या तू एक ऐसा इंसान बनना चाहेगा जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है और इस दुनिया को ख़त्म कर रहा है, खुद को ख़त्म कर रहा है, इस इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहा है? शायद वो खुद नहीं जानता, वो तूने उसकी जो उसका बचपना था या उसका जो मन था, उसके मन को तूने कुंठित करके इतना दबा दिया था, इतना तूने उसको कोशिश भी नहीं की, थोड़ा सा उसको अंदर पुनर्जीवन देने की कोशिश की जाए, थोड़ा सा कोशिश की जाए कि ये थोड़ा सा खिल उठे या कुछ अच्छा बोल सके या कुछ अच्छा सीख सके। तूने उसको अपेक्षाओं की जंजीरों में बांध दिया। क्या वो सही था मेरे दोस्त? क्या तू खुद के लिए सही है आज? सवाल पूछना होगा तुझे अपने डर से, सवाल पूछना होगा तुझे अपने उस डर से। क्यों तुझसे वो डरा रहा है? किस अपेक्षाओं से तुझे वो डरा रहा है? किस सोसाइटी से तुझे वो डरा रहा है? कौन सी सोसाइटी है जो तेरे से रिलेट करती है? तू किसी को नहीं जानता, तू किसी तेरी ऐसी क्या फ़ायदा तो तेरा ये है कि तेरी सोसाइटी को ही नहीं जानता, तेरी कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे दोस्त। बाकी जानने जुने जो लोग हैं उनसे भी तेरा कोई मतलब नहीं रहता आज के समय। तेरे अंदर विद्रोह उत्पन्न होना चाहिए। नहीं कर पाएंगे, चलो ठीक है, 1-2 दिन हम कर लेंगे, हम ट्राई तो कर सकते हैं, प्लीज़ हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम बेहतर कर सकें, हम हार जाएं। एक ट्राई कुछ देकर जाएगा, इतना यकीन कर मुझ पर। एक ट्राई कुछ तुझे दे के जाएगा, ये यकीन कर मुझ पर। हाँ, हार जाएं हम आज, फिर भी लड़ेंगे एक दम तक, फिर भी लड़ेंगे आंतरिक तक। ये क्रांति घटित होगी जिस दिन तेरे अंदर, उस दिन बदलाव संभव है, उस दिन क्रांति संभव है। ये छोटी छोटी जो कोशिशें हैं, यहीं से विद्रोह उत्पन्न होता है, यहीं से क्रांति घटित होती है मेरे दोस्त, यहीं से परिवर्तन स्टार्ट होता है। किसी के लिए हो सकता है ये बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन ये तेरे लिए बहुत बड़ी है दोस्त। तुझे किसी से जज नहीं करना है, तू नहीं है लाखों करोड़ों से, ना तेरे औकात तुझे पता है मेरे दोस्त, तेरी औकात क्या है। और तुझे किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं, किसी से वो करने की, जज करने की भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं करती जब तक कामयाब हो रहा होगा। तेरा कामयाब होने के बीच की सीढ़ी है मेरे दोस्त पब्लिक स्पीकिंग, तो समझ क्यों नहीं रहा? तेरे खुद के प्रति कनेक्ट ना होने की कमजोरी है तेरा डर। उस डर के लिए तू लड़ सकता है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है। अपने पेन को समझ, तू उस पानी में डूब रहा है, उस पानी में डूबते हुए पानी को खुद को महसूस कर कि तू डूब रहा है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन से अब तू खुद को महसूस कर पा रहा है उस समंदर में जिसमें तू लगातार डूबता चला जा रहा है, लगातार डूबता जा रहा है। तुझे अब खुद की अच्छाइयाँ भी ख़त्म कर दी है मैंने अपनी वजह से। मैं अब लोगों से नफरत करने लगा हूँ, मैं अब दुनिया से नफरत करने लगा हूँ। जो बन सकता था खूबसूरत फूल, अब वो मुरझा सा गया है। अब उसके अंदर इतना क्रोध आया है कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। अब वो किसी की बारे में नहीं सोचता। अब तो अगर वो बनना चाहता है तो तू उसका साथ दे। लेकिन अगर तू कोशिश करना चाहता है कि मैं डूबना नहीं चाहता, मैं लड़ना चाहता हूँ अपने आप के डर से, मैं लड़ना चाहता हूँ खुद से, जो मैं कर सकता था मैंने वो किया। अब बाकी उन पर है।
हम कोशिश कर सकते थे, हमने की। नहीं है हम बेहतर, हमने हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमने एक्सेप्ट किया, हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट किया। और उस एक्सेप्ट करने के बाद हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बदलाव एकदम पे नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, मैं इसी बात को समझता हूँ, बट हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ खुद को बेहतर किया जाए, खुद की ईमानदारी खुद के सामने प्रकट की जाए। ये एक दिन में नहीं होगा दोस्त, मैं बार बार कहता हूँ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अब काफ़ी दिन हो चुके हैं बिना कुछ बड़ी इम्प्रूवमेंट के। 1% इम्प्रूवमेंट हर दिन की बात की थी हमने। अब 1% इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना ब्रो, तो 1% लेस चलता रहेगा। और 1% लेस तुझे वहाँ पर ही लेके जाएगा जहाँ पर तूने शुरू किया था। उस जो 40 दिन तेरे जर्नी के थे तुझे बेहतर करने के, वो तुझे 40 दिन पीछे फिर से ले जा सकते हैं। बस तेरे पास है कि तू 1% इम्प्रूवमेंट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। तो कोशिश करते रहे रोज खुद के साथ इम्प्रूवमेंट के साथ, तो कोशिश करे खुद को बेहतर बनाने की, तो कोशिश करे खुद को हर चीज़ से आगे ले जाने की। नहीं है तेरे करोड़ों का, नहीं कमाता, तो कमाने से लोग जज करते हैं, तो उनकी सोच गलत है मेरे दोस्त, उनकी सोच गलत है। लोगों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है वो तेरे लिए मायने नहीं रखता मेरे दोस्त। तू वो चीज़ कर क्यों रहा है, वो सवाल से पूछना चाहता हूँ मैं। तू ये चीज़ कर क्यों रहा है, तू ये चीज़ इसलिए करना चाहता है कि जिस दिन मेरे अंदर से डर हटेगा, मैं वो सोच पाऊँगा, मेरे अंदर वो आज़ादी मिल पाएगी मुझे जो मैं चाहता था, वो खुशी मिल पाएगी। उस खुशी के लिए मैं सोच रहा हूँ, उस खुशी के लिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मैं जिस डर से छुपा कर अपने आप को कोने में रख रखा है मैंने, उस कोने से मैं खुद को बाहर निकालना चाहता हूँ। उस डर से बताना चाह रहा हूँ कि नहीं डरता मैं किसी से, मैं लड़ सकता हूँ। मुझके अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं खुद के साथ सच बोल सकता हूँ, और ये सच बोलने की खुद के साथ ईमानदारी तुझे ग्रेट बनाती है, महान बनाती है। और ये ईमानदारी तुझे हमेशा भविष्य में, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ाती रहेगी मेरे दोस्त। तुझे बेहतर बनते रहना है, ये तेरी खुद के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। हो सकता है कि हम आज भी थोड़ा सा पिछड़े हैं, हम आज भी कह रहे नहीं बन पाए अपने जीवन में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रोज़ कुछ नया सीखें, रोज़ कुछ बेहतर करें अपनी ज़िंदगी में। खुद से डिस्कनेक्टेड मत हो मेरे दोस्त, तुझे बेहतर बनते जाने की ज़मीन मैंने जो दी है, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट खुद को शिफ्ट करने का जो टेक्निक मैंने बताया है, तुझे कैसे जाना है, मैं अपने सवाल के जवाब देता हूँ आज। सबसे पहले तेरा वाई क्लियर होना चाहिए। तेरा वाई क्या है मेरे दोस्त? तेरा वाई यही है कि तू खुद को बदलना चाहता है, तू खुद के अंदर अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट होना चाहता है, तो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना चाहता है, जो जिसको बिलीव करता है, जिसमें डरता हूँ जब मैं इससे बात करता हूँ, उस आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा है, तब तू अपने आप को बदल रहा है। तो ये बदलाव की वजह से तू अपने आप को बदलना चाहता है। तू वो नहीं चाहता जो तू है, तो जिस वजह से डर रहा है, जिस वजह को छुप के महसूस करना चाहता है, तो वहाँ पाकर खुद को ढूंढना चाहता है। इसके बाद छुप जाना कोई डर नहीं है, क्योंकि एक बार अगर तू के अंदर फियर खत्म हो गया उस चीज़ का, अब वो वैलिड नहीं करता, अब मेरे लिए वो मायने नहीं करता, वो अपने आप क्रियाएँ होगी। अब वो यूनिवर्स चाहेगा तेरे अंदर क्रांति घटित हो या ना हो, ये यूनिवर्स की सोच होगी। उसके बाद क्या? तेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए खुद के अंदर क्रांति लाने की, तेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए खुद को बदलने की। तो जहाँ से खुद को बदल सकता है तो वहाँ से खुद को बदल। कोशिश कर कि अपने वो बिल्ली के जो पिंजरे में तू छुप चुका है, वहाँ से तू खुद को बाहर लेके आ। तो पिंजरे से बाहर आएगा तब तेरी धाड़ पैदा होगी, सब तेरे अंदर खुद की जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस मर चुकी है, जो तेरे अंदर चेतना मर चुकी है, उस चीज़ को फिर से नवजागृत तुझे करना है। यही तेरे अंदर की हिम्मत है मेरे दोस्त। बस तुझे कोशिश करते रहना है, यही तेरी खुद के प्रति ईमानदारी है, यही तेरे खुद के प्रति जिम्मेदारी है। तुम वहाँ पे जाकर क्या करेंगे एटलीस्ट हमें समझना होगा। हमारे वहाँ जाने का मकसद क्या है? हमने बता दिया कि हमें खुद को सुनना है, हमें लोगों से जानना है, प्रेम नहीं पूछना है। इस बार हम गलत थे, हमने लगा था शायद हम बिना किसी कोशिश के गए थे, हमने गलत सोच के साथ गए थे, हमने नहीं ये नहीं चीज़ें ये सोच के अभी कुछ बेहतर नहीं करेंगे। अभी हम लोगों की बातें पूछना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो करते हैं इस यूनिवर्स में रह गए, है ना। छोटी बातें लोगों से पूछेंगे, ऐसी बात नहीं हम बेहतर कर सकते हैं।
हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं लोगों से कि कैसे कैसे किया जाए, कोई चीज़ किस तरह से किया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वीडियो शूट करेंगे, खुद के लिए वीडियो शूट करेंगे जिसमें हम खुद की बातों को आपस में रिपोर्ट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिविटी में कर रहे हैं। तो 4-5 कट लगेंगे स्टार्टिंग की वीडियो में, जिसमें सबसे बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, आज क्या बोलना है, सोच यहीं पे शुरुआत की एक्टिंग की, अच्छी एक्टर की बनना ना, अगर तो यहाँ से शुरुआत होती है खुद के एक्टर बनने की, यहाँ से हिम्मत आ जाती है खुद को बेहतर बनाने की। जो तेरे अंदर बॉडी जजमेंट नहीं है ना आया, वो अब आएगा, अब तू बेहतर बनता है, अब तेरे में कर लेंगे कि डेवलप करने का, तो चैंपियन जैसे जिएगा, आप चैंपियन जैसे बनेगा, तो कैसे करेगा। तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे सेल्फ ग्रोथ की जर्नी का, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे यहाँ पे अभी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जैसा आप देख सकते हो, हम गंगा नदी के तट पे हैं और हम इस गंगा नदी के तट पर बैठकर कुछ लोगों से सवाल करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, लोगों से उनकी राय पूछेंगे। और जो हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हम पब्लिक स्पीकिंग करके क्रिएट कर रहे हैं अपने, जो हमें लगातार बेहतर बना रहा है, जो लगातार हमारे सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को और भी स्मूथ बना रहा है। तो बनी रहिए हमारी सेल्फ जर्नी की ग्रोथ में लगातार हमारे साथ। तो शुरुआत हमें इसी तरह से करनी है कि हमें सबसे पहले बताना है कि हम सबसे पहले स्वागत करना है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो उसके बाद बात करनी है कि अब यहाँ पर आना है, ठीक है। तो अब हम बैठ कर भी शूट कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। उसमें करेंगे कि मेरा मानना है कि जब भी हम एक इमारत बनाते हैं तो उसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो उसे इमारत बनाते हैं। तो हम एक एक बिल्डिंग ब्लॉक पे काम करेंगे। तो पहली बिल्डिंग ब्लॉक होगी हमारी पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग आज सक्सेसफुल पहला दिन होगा। पब्लिक स्पीकिंग आज सक्सेसफुल पहला दिन होगा। मैं वीडियो से पहले ही बोल देता हूँ, तो ऐसी चीज़ होगी करके दिखाना है, ठीक है। तो पहला होगा यहाँ पे